यीशु कायदे उठा तो गलत बात है। तुम मानते हैं। ये नहीं देखो क्लास का टाइमिंग अपना सुबह सुबह का मॉर्निंग का है, ठीक है ना। सुबह का 5 बज रहे हैं, 5:15, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पे। कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं साथ में क्लास में हमारे साथ। इसमें काव्य, यीशु, कार्तिक, नवनीत, हाँ ये सभी आए क्लास में। देखो हम लोगों ने इस टॉपिक पे चीज़ें कवर कर ली हैं। पहले लेक्चर पे हम लोगों ने देख लिया था, स्लोप का फॉर्मूला देख लिया था। सेकंड पे उसके अप्लाई करने के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। थर्ड में हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, ठीक है ना, जिसपे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं अभी तक। देखो स्लोप फॉर्म पढ़ा था, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला पढ़ा था, एक इक्वल हम लोगों ने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कल वैसे कुछ क्वेश्चंस किए, इसके हम लोगों ने बस उसका वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। बट ठीक है, जो बाकी के हैं वो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। यहाँ पर देखो कुछ चीजें क्लियर कर दे। जैसे m क्या होती है, आपको स्लोप होती है, आपको पता है। m इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले पढ़ चुके हो। m इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। c क्या होता है, कट होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। ये कहाँ पर कट इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट होता है, इसको अंतःखंड आप बोलते हो, ठीक है ना। ये दो चीजें तुम्हारे पास हैं यहाँ पर, x और y तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कल कर चुके हैं, बट फिर भी जो बाकी है वो करेंगे। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग करो पहले। देखो पेज, तुम्हारे पास पेज नंबर है ईशु, बुक बीच में रखो। ये किसकी वॉल्यूम को, ये लो पकड़ो, ये भी रखो, बीच में रख लो इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पेज नंबर, हाँ पेज नंबर है 624, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन ऐसे रीड कर दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बाद में इसमें पिक्चर लगा दूंगी उसकी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा ध्यान रखो, कल हमने एक नोट पॉइंट लिखाया है कि जो मेक एन एंगल होगा ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल मेक होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, विथ द एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी आप कह सकते हो कि 0 से 180 के बीच में ही एंगल फॉर्म होगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखो उसको हम बता दे रहे पहले। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, ठीक है ना। विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही भाई आपकी, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यानी 0,0। ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन को आप ओ से डिनोट करते हो, ठीक है ना। मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना बना रहा आपके पास 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है ना, 180 डिग्री से। अच्छा, ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है, कल मैंने इसका नोट पॉइंट की तरीके फॉर्मूला लिखवाया था कि तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था मैंने, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कल, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन होता है तो ये c यहाँ पर होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। अगर आपके पास x एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। यहाँ पर y का इंटरसेप्ट c लेट करते हैं, x का d मान लेते हैं, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर d x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, c y का होता है, ठीक है ना। और अगर आपके पास किसी इक्वेशन में x1 y1 से कोई अगर लाइन होकर जा रही है, स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m, देन ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग m, तो m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा। कितना होता है भाई, tan थीटा। थीटा कितना दिया गया है हमारे पास, tan, ये कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। अच्छा 120 की वैल्यू कितने लोग डायरेक्टली बता सकते हो, कितने लोगों को पता है, चलो निकालो। पढ़ा है ना हाई स्कूल में, जिसने पढ़ी हमसे याद होगा। सो क्या लिख सकते हो आप, tan 90 प्लस
30 लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ना। 10 90 प्लस 30 कितना होता है? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 और 270 चेंज होते हैं, तो सबसे पहले आप लिख दोगे कितना? cot 30। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ रहा है? 10, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? माइनस का cot 30। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? माइनस का √3 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? √3 मिल गई। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 0,0 एंड मेकिंग एन एंगल दिस। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है ईशु, क्लियर है? वैल्यू रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा y माइनस y1, यानी y1 कितना हमारे पास? 0,0 सो किधर? ये हो जाएगा आपके पास x1 y1। ठीक है, क्लियर है? और ये हो जाएगा आपके पास m माइनस √3 इंटू x माइनस x1 0। हम निकाल लोगे ना इसका आंसर? चलो ठीक है, नोट करो उसको इतने को पहले। y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3x, हो जाएगा आपके पास √3x प्लस y इक्वल में 0। चलो नोट करो उसको पॉज कर दो। इसमें क्या है हमारे पास? ठीक है, डन है ना? स्टार्ट। हाँ हो गया, बिल्कुल डन। नहीं ऐसे हो जाएगा, देखना यहाँ पर अगर तुम लॉक कर दो तुम चढ़ जाओ और वो सही चालू हो गया। ये वीडियो करप्ट। देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट दिए गए आपके पास x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या बनेगी कार्तिक? देखो इधर फॉर्मूला बनता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर दो पॉइंट तुम्हें दिए गए, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कहेगा या पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स कहेगा, इन दोनों पॉइंट्स अगर होकर जाती है तो फॉर्मूला आपके पास होता है। देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास सेम है, क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस यहाँ पर क्या आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो या तो पहले इन दोनों पॉइंट्स से सबसे पहले आप स्लोप निकालो, ठीक है ना? उसके बाद आप स्लोप की वैल्यू यहाँ रखो और x1, y1 रखो। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरी आप क्या कर सकते हो, यहीं पर स्लोप का फॉर्मूला ओपन कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो, वैल्यू एक साथ रखते चलो, जो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे पहला क्वेश्चन अब तुम्हारे पास है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैंने क्या बोले थे? क्या ये वाला फार्मूला कौन सा है? ये सेम फॉर्मूला भाई, m का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना? ठीक, यहाँ पर या तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करो या यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला ओपन कर दो, ये वाला ओपन कर लो। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पक्का क्लियर? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैंने क्या बोले थे? बोलो जरा एक बार। 2,3 4,1 2,3 एंड 4,1। 4,1। देखो अगर तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू रखते हैं चलो फॉर्मूले में। सबसे पहले x1 y1 लिख लो भाई। x1 कितना है? 2, y1 कितना है हमारे पास? 3, x2 कितना है? 4 एंड y2 कितना है आपके पास? 1। ठीक है, क्लियर? वैल्यू रखते हैं यहाँ पर y माइनस y1 कितना आपके पास? 3, y2 माइनस y1 कितना? 1 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, x माइनस x1 यानी x1 माइनस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 3 इक्वल में माइनस 2 अपॉन में ओनली 2। ठीक है ना? और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस, ये इससे कट जाएगा तुम्हारे पास, ये माइनस का 1 बचेगा और ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू इधर लेके आ जाओ, ये जाएगा आपके पास प्लस x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल में 0। तो हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0। ये क्या हो जाएगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखो, एक स्ट्रेट लाइन की पहले लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पर ब्लर कर रहा है उस जगह पे लाइटिंग की वजह से, तो ये देख लो पॉइंट होता है x1, y1 और दूसरा होता है x2, y2। अभी क्लियर है? देख लो एक बार, एक लो। ठीक है, ठीक है। देखो ये आपके पास दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन पे 1 माइनस 1 एंड 3,5। ठीक है ना? इसकी तुम्हें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर मैंने लिख दिया है, सब लोग ट्राई करो इसको। ठीक है ना? चलो इसको करो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है।
देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास कह दे इंक्लाइनेशन एंगल दिया गया 3π/4। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बुक से 10 का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 11.5, ठीक है ना, पेज नंबर 624, ठीक है ना, आईसीएसई बोर्ड की बुक का। देखो इंक्लाइनेशन एंगल 3π/4 दिए गए, y इंटरसेप्ट इज -5 दिया हुआ आपके पास, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो इंक्लाइनेशन एंगल का मतलब क्या होता है? स्लोप, यानी m = tan थीटा, ठीक है ना। यानी ये कितना हो जाएगा भाई, आपके पास m दिया गया है 3π/4, ठीक है, और फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा का, m = ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, tan थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। m = tan थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमें थीटा दिया गया एंगल, ठीक है ना, उसको थीटा दिया गया 3π/4। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप निकालने के लिए m = tan थीटा फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखो यहाँ पर भाई, यह देखो tan 3π/4, इसको ब्रेक करना है तुम्हें। हमने तुम्हें कल नोट पॉइंट में लिखवाया हुआ है इस चीज को कि जो एंगल बनेगा जो भी वो 0 से 180 के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो यह जाएगा tan, इसको आप लिख सकते हो π-π/4 का, समझो बात को। 3π/4 आ रहा है, एलसीएम लोगे तो 4π - π 3π/4 बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, 180 - थीटा। अगर 0 से 180 के बीच में लाना है तो 180 से कुछ माइनस करना होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 180 में, आपको पता है 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं, तो tan ही रहेगा, यानी tan π/4 रहेगा ये। और 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, m निकला है। y इंटरसेप्ट दिया गया है कितना, -5। y इंटरसेप्ट होता है क्या, c, मैंने भी बताया हुआ है थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, y = mx + c, वैल्यू हो जाएगी y, m हो जाएगा -1 × x, c की वैल्यू -5, तो हो जाएगा y = -x - 5, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, x + y + 5 = 0, ठीक है। चलो उसको नोट करो। इसका अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है ना। स्लोप दिया गया -2/7, y इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी का फर्स्ट पार्ट है 10 का, ये सेकंड पार्ट था मैंने बता दिया, इसका फर्स्ट पार्ट है। स्लोप दिया गया है -2/7 एंड y इंटरसेप्ट है आपके पास, क्या होगा कहा, -3, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास दिए गए हैं केशव, ठीक है, बड़ा तुम्हारा मार खाने के नंबर है थोड़े थोड़े, ठीक है ना। हाँ जो भी कोई है, ठीक है ना। क्या है बताओ, हमें बताओ, नींद आ रही है? इतने सुबह सुबह क्लास रखने से नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। हाँ देखो कैसे कह रहे हैं, स्टॉप करो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 11 12 कर लोगे इसी टाइप से सेम। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ -3 ऑन y एक्सिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी गई हैं, देखो पहले यहीं पे समझो, इसी जगह बताते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं आपके पास। पहला कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट क्या दिए गए हैं बोलो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5, ठीक है। ये दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 2, -5, ठीक है, ठीक है, ये दिया गया। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना दे रहा है आपको, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। अब एक चीज समझना है यहाँ से ध्यान से, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा है कि y = mx + c फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर कोनिक सेक्शन में तुम लोगों ने याद हो तुम्हें, तो मैंने एक चीज पढ़ाई है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि
पॉइंट इज इक्वेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो जो पॉइंट होते हैं वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसमें वैल्यू रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, किसी भी इक्वेशन के स्लोप इक्वेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए, ठीक है ना, इंटरसेप्ट होना चाहिए या पासिंग थ्रू द पॉइंट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या लेट कर ले रहे हैं भाई इसको हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस, इसको हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन पॉइंट्स यानी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इन पॉइंट से अगर होकर जाती है तो क्या करेगा, इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट से होकर जाता है तो चलो इस पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -5, m हमें पता नहीं है, 2 हो जाएगा x की वैल्यू और -3 हो जाएगा x की, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास -5 हुआ, ये इधर आ जाएगा -5 प्लस 3 इक्वल में 2 इंटू एम, ये कितना बचेगा, -2 इज इक्वल टू 2m, तो ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, m की वैल्यू -1। बोलो क्लियर है, कितना क्लियर है कि नहीं, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी आपके पास। अच्छा, हमें स्लोप ही चाहिए होती, अब क्या आप इस फॉर्मूले पर रख सकते हो वैल्यू सारी सारी, ठीक है ना। तो चलो वैल्यू यहाँ स्लोप रख देंगे, तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 इंटू x, c की वैल्यू कितनी है, -3, सारी इधर ले आओ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x -3, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक है ना। चलो उसको नोट करो, ठीक है, नोट करो, इशू स्टॉप करो, नोट कर लो उसको। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose y intercept is -5 and which is parallel to the line joining the points 3, 7, -2, 0। और सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 6 एंड -2, -3। ये सेकंड टाइप में बोल सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन की कैसे करेगा इसको। अगर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, y इंटरसेप्ट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या दिया, पैरेलल लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 7 एंड -2, 0, ठीक है। तो हमारे पास अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास अगर आप स्ट्रेट लाइन को लेट करते हो तो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहाँ पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि दिया गया है, देखो y इंटरसेप्ट दिया है तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अदरवाइज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो दो एक और होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर क्या y इंटरसेप्ट दिया है इसलिए इसको हम लोग लेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए c दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ है, तो m निकालेंगे। m निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई तो कंडीशन दी गई होगी, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच इज पासिंग थ्रू, विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 7, -2, 0। सिंपल बात है, अगर इसको लोग ऐसा समझें तो आपको दो स्ट्रेट लाइन दी गई जो एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल है, एक लाइन ये है L और M, ये इससे पैरेलल है, और ये पॉइंट्स तुम्हें जो पैरेलल लाइन है उसके पॉइंट दिए गए कि इस पॉइंट से होकर जाती है ये लाइन, ठीक है ना, उसका y इंटरसेप्ट दिया -5 और ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन निकालोगे आप तो कितनी आ जाएगी आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है ना। यहाँ से आप स्लोप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, इसको लाइन 1 मान लो, इसको लाइन 2, यानी m1 इसकी हो जाएगी, m2 इसकी हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे सपोज कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, m1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट रखो y2 माइनस y1, y2 0 हो गया, -7 अपॉन में x2 कितना -2 -3 आ जाएगी, आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन -5, ठीक है। ये आ जाएगा m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस कट गया 7/5 आ गया, ठीक है। बस ये निकालना है। अब उसके बाद आपको पता है कि हमने उस दिन पढ़ाया हुआ है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या होती है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों की स्लोप कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है। अगर इसी में सेकंड पार्ट पे कहा गया m1 इज इक्वल टू m2, सॉरी मतलब क्वेश्चन में अगले पॉइंट में कहा गया कि परपेंडिकुलर टू द लाइन कहा गया, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, केसो, परपेंडिकुलर लाइन के लिए वो हो जाती है
m1 into इक्वल टू -1 वाली। हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, या m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2 होता है, ठीक है ना। m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन ये आ जाता है आपके पास, और परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आप निकाल लो तो कितनी आ जाएगी भाई, स्लोप रख दोगे तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 7/5। अगर आपके लिए इसके लिए आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है कार्तिक। ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी देगी 7/5, x ही रहेगा, y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है -5, ये -5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करा लो इधर क्रॉस पे, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7y, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 7x -5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें आप क्या करते हो, उसको y को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 7x -5y -5 इक्वल में 0, ठीक है। कैसो क्लियर है। फिर से एक बार समझ लो, काफी देखो एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट दिया गया -5, पैरेलल लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये दिया गया है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप क्या होता है भाई, एक लाइन की तुम्हें स्लोप दी गई, दूसरी लाइन की पता करनी, तो कंडीशन कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या हो जाती है, m1 इज इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर होता है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। सेकंड वाला अपने आप से करोगे, m2 लिखा है, m1 निकालोगे, m2 आ जाएगा अपने आप से, ठीक है ना। -1 के अपॉन में उधर भेज दोगे। इसकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, m की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लोगे कि नहीं, करो इसको, ठीक है। स्टॉप कर दो इसको। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। हम लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रही बुक, ठीक है, ठीक है। और 11.5 एक्सरसाइज थी, इसके हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 15 तक, ठीक है। आगे क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। और बाकी इसमें आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इतना कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा सभी को, ठीक है ना। तुम लोगों को तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। शेयर करो उसको अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। शेयर करो, सब्सक्राइब तो करना ही करना है भाई सबको, ठीक है ना। ठीक है, इसको इतना कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करो, चलो।